कि मोहब्बत धर्म हो जाए, मोहब्बत धर्म हो जाए, वफा ईमान हो जाए, मोहब्बत धर्म हो जाए, वफा ईमान हो जाए। तुम दिल इतना फैलाओ कि सारा जहां हिंदुस्तान हो जाए, कि सारा जहां हिंदुस्तान हो जाए। मेरी जो कविता है वो आज की राजनीति पर है कि एक समय की वो राजनीति हुआ करती थी जब हमारे नेताओं में संयम हुआ करता था, उनकी बातों में एक शासना हुआ करती थी, एक सौम्यता हुआ करती थी और उनके सुझावों को हम अपना निरादर नहीं समझते। और आज के समय में जब हम उनकी बातों को, उनकी आवाज़ों को, उनके तौर तरीकों को देखते हैं तो वो चीज़ें देख करके हमें कई बार मन उद्वेलित हो जाता है और अचानक से ही मेरी लेखनी उनके लिए अंगार उगलने लगती है। और इसी पर मैंने कविता लिखी, अगर ऐसे पर्दे से जब दिखाई देते हैं तब माधव की लेखनी स्वतः अंगार उगलने लगती है। तो सुनिएगा, जब राजनीति के पलने में अपराधी पलने लगते हैं, जब राजनीति के पलने में अपराधी पलने लगते हैं, जब लोकतंत्र के मर्यादित सिद्धांत बदलने लगते हैं, जब लोकतंत्र के मर्यादित सिद्धांत बदलने लगते हैं, जब अनाचार के सदन में भूमंडल पर छा जाते हैं, दानवी कर्म मानवता की पाबंदा को उठा जाते हैं, जब सहन शक्ति के हिमगिरी हिमरात पिघलने लगती है, तब कविता में माधव की लेखनी अंगार उगलने लगती है, तब कविता में माधव की लेखनी अंगार उगलने लगती है। आज के समय में हम बोलते हैं कि मातृशक्ति, हम नारी के अंदर एक माता का रूप, एक बहन का रूप, एक देवी का रूप देखते हैं, लेकिन वही समाज में कहीं इसकी विपरीत भी देखा जा रहा है कि हम उनको एक कामुकता के दृष्टि से भी देख रहे हैं। कुछ ऐसे परिदृश्य हमारे सामने आते हैं तो उस पर हमारी चंद लाइनें हैं कि जब मातृशक्ति कामुकता के दर्पण में देखी जाती है, जब मातृशक्ति कामुकता के दर्पण में देखी जाती है, वासना पूर्तित रिश्तों की अनदेखी कर दी जाती है, वासना पूर्तित रिश्तों की अनदेखी कर दी जाती है। अनगिनत अभावों में उलझी वो बिटिया भूखी सोती है, अनगिनत अभावों में उलझी वो बिटिया भूखी सोती है। जब विश्व पूज्य भारत भूमि सुचिता अपमानित होती है, जब विश्व पूज्य भारत भूमि सुचिता अपमानित होती है, जब आर्य भूमि के गौरव की नीलामी होने लगती है, जब आर्य भूमि के गौरव की नीलामी होने लगती है, तब कविता में माधव की लेखनी अंगार उगलने लगती है, तब कविता में माधव की लेखनी अंगार उगलने लगती है। आपने अपने ही देश में देखा होगा कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज रहे हैं, विश्वविद्यालय रहे हैं, जहां पर अपने ही महापुरुषों को, अपने देश की महापुरुषों की मानहानि की गई, उनके बारे में अपशब्द बोले गए। तो मैं उस पर चंद लाइनें कहूंगा कि जब महापुरुष भी सरेआम सड़कों पर गाली खाते हैं, आजाद सरीखे बलिदानी आतंकी बताए जाते हैं, जब चोर उचल के भी भारत की संसद में घुस जाते हैं, गोविंद सिवा की धरती पर जब कायर पूजे जाते हैं, जब अवसरवादी राजनीति मनमानी करने लगती है, तब कविता में माधव की लेखनी अंगार उगलने लगती है, तब कविता में माधव की लेखनी अंगार उगलने लगती है। आपने भी हाल ही में देखा होगा, 2 सालों पहले हमारी विधानसभा जैसे या लोकसभा जैसे एक पवित्र, जिसको हम अपने देश का मंदिर मानते हैं, ऐसे मंदिरों में जब हमारे नेता आपस में लड़ने लगते हैं, आपस में जूते चप्पल चला के लड़ते हैं और माइकों को फेंक करके दूसरे को मार रहे होते हैं और पूरा विश्व में देख रहा होता है, वो आदर्श, जो आदर्श हमारे पुराने नेताओं में था, आज कहीं न कहीं वो खो रहा है। हमें उसका मान रखना होगा क्योंकि हमें विश्व देख रहा है, हम उस तरफ अग्रसर हो रहे हैं जहां पर हमें पूरे विश्व एक आशा की निगाह से देख रहा है। तो हमने फिर से उस पर एक लाइन लिखी कि जब सत्ता लोलुप राजनीति के बीज उगाने लगते हैं, अनपढ़ अपराधी जादूगर जब देश चलाने लगते हैं, जब बगुले कौवों के आगे, जब बगुले कौवों के आगे अपने को पौने पाते हैं, जब भरी विधानसभाओं में जूते चप्पल चल जाते हैं, जब भरी विधानसभाओं में जूते चप्पल चल जाते हैं, जब स्वार्थपूर्ण हित संविधान की हत्या होने लगती है, जब स्वार्थपूर्ण हित संविधान की हत्या होने लगती है, तब कविता में माधव की लेखनी अंगार उगलने लगती है, अंगार उगलने लगती है। और अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ लाइनों के साथ मैं कविता को खत्म करूंगा, जो मुझे सबसे
उसे प्रेम की निविदा लगती है कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, वह जीता जागता राष्ट्र पुरुष। हिमालय उसका मस्तक है तो कश्मीर उसका किरीट है, पंजाब और बंगाल उसके दो विशाल कंधे हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है तो सागर उसके चरण को पखारता है। यह चंदन की भूमि है, यह वंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है। और हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को, हमारी हड्डियों को कोई कान लगाकर ध्यान से सुनेगा तो उसमें से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।